किसान भाइयों, धान की फसल में यूरिया डाल के हम नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। धान की फसल में नाइट्रोजन यानी यूरिया का इस्तेमाल आपको अच्छे से करना होता है, सही मात्रा में करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करना होता है। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि धान में हमें कब और कितनी मात्रा में यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, हमारे बहुत सारे किसान साथी DAP डालते हैं, तो कुछ किसान साथी NPK 12-32-16 डालते हैं, तो वहीं कुछ किसान साथी SSP वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो हम दूसरी खाद डालते हैं उसमें भी कुछ नाइट्रोजन पाया ही जाता है, तो इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा भी अन्य खादों की अपेक्षा कम ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर आप SSP डालते हैं तो इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन SSP के साथ में ज़्यादा डालना पड़ेगा। वही आप NPK 12-32-16 या फिर आपको किसान साथियों DAP खाद का इस्तेमाल करते होंगे तो इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसके साथ में आपको थोड़ा सा कम यूरिया डालना पड़ता है। बरसात होने लगी है तो थोड़ा हो सकता है आपको वॉइस थोड़ा अच्छे से ना आए, तो वैसे बरसात का मौसम है तो बरसात तो होनी ही है। तो चलिए जानते हैं कब मतलब कितनी मात्रा में यूरिया डालना होता है। धान में यूरिया 3 बार आपको डालना चाहिए। पहली बार रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर। दूसरी बार आपको यूरिया 20-25 दिन पे डालना होता है या फिर अधिकतम 30 दिन पे। और अंतिम बार यूरिया आप डालते हैं, तीसरी बार यूरिया आप डालते हैं लगभग 40-45 दिन के आसपास या फिर अधिकतम 50 दिन तक आपको यूरिया डाल देना है। मतलब 50 दिन तक सभी आपको जो दानेदार खाद आप धान में प्रयोग करते हैं उसका इस्तेमाल आपको कर देना है। तो चलिए अब हम मात्रा जान लेते हैं। अगर आप DAP डालते हैं या फिर NPK 12-32-16 या फिर NPK 10-26-26 डालते हैं तो आपको धान की रोपाई के समय 15 से 20 kg आपको जो है यूरिया उसका इस्तेमाल करना है। 15-16 kg कम दिन वाली वैरायटियों में और लगभग आपको 19-20 kg आपको देर से तैयार होने वाली किस्मों में यूरिया रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर आपको इस्तेमाल करना है। वहीं अगर आप किसान साथियों SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो यूरिया डालनी है लगभग मान के चलिए 30-35 kg आपको रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर। अगर आप SSP डालते हैं तो रोपाई के समय ही आपको यूरिया डाल देना चाहिए, क्योंकि SSP में तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। पौधे के विकास में, शुरुआती विकास में नाइट्रोजन के भी काम होता है, तो आपको रोपाई के समय ही यहाँ पे अगर आप SSP डालते हैं तो यूरिया खाद का इस्तेमाल पहली मात्रा आपको डाल देनी है। वहीं अगर आप DAP और NPK डालते हैं तो यहाँ पे आप 1 सप्ताह तक आप नाइट्रोजन की पहली मात्रा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 30 से 35 kg आपको पहली बार अगर आप SSP डालते हैं तो उसके साथ में आपको यूरिया डालना होता है। अब हम जानते हैं दूसरी मात्रा, तो दूसरी मात्रा तो बराबर ही रहने वाली है, चाहे आप जो भी डालते हो, चाहे आप DAP डालते हो, चाहे आप NPK डालते हो, चाहे आप SSP डालते हो। तो दूसरी मात्रा वही 25 दिन के आसपास औसतन समय लगता है डालने का, और इस समय आपको 30 से 40 kg जो है यूरिया खाद का इस्तेमाल धान की फसल में करना चाहिए। अब जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं तो इसके साथ में आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। जो जिंक आती है 33% वाली, जो जिंक सल्फेट 33% में आता है, इसकी आपको 5 kg मात्रा डालनी होती है। साथ में 30 से 40 kg यूरिया अगर आप डाल देते हैं बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। हरियाली आती है, अच्छी ग्रोथ होती है, अधिक फुटाव होता है, कल्ले का विकास काफ़ी अच्छे से होता है। तो आपको 33% वाला जिंक 5 kg या फिर आप 21% वाला जिंक भी डाल सकते हैं। लगभग आपको 7 से 8 kg 21% वाला जिंक भी डालना है। साथ में वही 30 से 40 kg यूरिया डालना है। मतलब कोई ना कोई एक जिंक साथ में यूरिया आपको 25 से 30 दिन पे डाल देना है, अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम जानते हैं अंतिम यूरिया की मात्रा, तो अंतिम यूरिया 40 से 45 दिन पे आपको डालना है, और बहुत देर हो गई तो 50 दिन तक भी आप डाल सकते हैं, लगभग 30 से 40 kg। अब जो किस्में आपकी थोड़ा जल्दी, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, वहाँ पे आपको जो है रोपाई के जो दूसरी वाली आप यूरिया डालते हैं दूसरी बार, तो 20-22 दिन पे ही डाल देना है। अंतिम बार 40 दिन के अंदर ही डाल देना है यूरिया। वहीं जो किस्में थोड़ा सा मध्यम अवधि वाली होती है वहाँ पे 25 दिन पे दूसरी बार, और अंतिम बार आपको लगभग 40 से 45 दिन पे डालना होता है। और देर से तैयार होने वाली किस्मों में आप 1 सप्ताह या 5 दिन का समय और आगे कर सकते हैं। मतलब जो किस्में जल्दी तैयार होती हैं वहाँ पे कम खाद भी डालनी है और थोड़ा जल्दी भी आपको डालनी है। इस बात का आपको किसान साथियों हमेशा ध्यान रखना है और आपको अच्छी मात्रा में यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। अब अंतिम बार बहुत सारे किसान साथी यूरिया के साथ में पोटास का भी इस्तेमाल करते हैं, तो पोटास आपको किसान साथियों मेरे हिसाब से 2 बार डालना चाहिए। आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा लगभग आपको वही 40-45 या 50 दिन पे डालना होता है। तो वही मान के चलिए कम दिन वाली वैरायटियों में 25-30 kg आपको पोटास डालना है, तो आधी मात्रा आप रोपाई के समय डालिए, आधी मात्रा 40-45 दिन पे जब आप यूरिया डालते हैं तब डालिए। वहीं देर से तैयार होने वाली किस्म में आपको 40 kg पोटास डालना होता है, तो 20 kg रोपाई के समय और 20 kg 40 से 50 दिन पे पोटास का इस्तेमाल करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो को लाइक करें।